फ्रांसीसी क्रांति। पृष्ठ 18वीं सदी के अंत तक फ्रांस में 3 वर्ग थे। पहला वर्ग पादरी, दूसरा वर्ग कुलीन, तीसरा वर्ग आम जनता। पहले और दूसरे वर्ग को विशेष अधिकार थे, मतलब पहले वर्ग के लोग थे, उन्हें स्पेशल कैटेगरी में रखे गए थे। तीसरे वर्ग पर करों का बोझ। इसने क्या कहा? पहले और दूसरे वर्ग को विशेषाधिकार थे, मतलब विशेष अधिकार थे, फर्स्ट कैटेगरी में रखे गए थे। तीसरे वर्ग पर करों का बोझ था। तीसरे वर्ग के जो लोग थे उन पर टैक्स लगाए जाते थे, जिसकी वजह से टैक्सों का बोझ था। पहले वर्ग इसमें किसने कहा था? पादरी क्या थे? फर्स्ट कैटेगरी में रखे गए थे, उन्हें विशेष सुविधाएं थी। दूसरे वर्ग मतलब कुलीन, उनको भी विशेष सुविधाएं थी, वो भी फर्स्ट कैटेगरी में थे। तीसरी वर्ग के थे जो आम जनता के ऊपर टैक्स इतने लगा रखे थे कि जनता परेशान थी। क्रांति की शुरुआत 1789 में आर्थिक संकट। 1789 में आर्थिक संकट, अकाल और महंगाई। अकाल मतलब ज्यादा महंगाई होगी तो खाने पीने की थोड़ी दिक्कत होती है, उससे अकाल कहते हैं। जनता का असंतोष चरम पर था, जनता खुश नहीं थी, लास्ट स्टेज पर थी। 14 जुलाई 1789 बेस्टिल 14 जुलाई 1789 बेस्टिल किले पर हमला। परिवर्तन और घोषणाएं। परिवर्तन इज चेंजिंग और घोषणाएं मतलब ऑर्डर। सामंती व्यवस्था समाप्त, विशेषाधिकार खत्म। जो सामंती व्यवस्था थी वो खत्म होगी और जो विशेष अधिकार दिए गए थे जो पादरी और कुलीन को, वो भी खत्म हो गए। मानव और नागरिक अधिकारों को घोषणा, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। स्वतंत्रता मिल गई, समानता और भाईचारा होने लग गया। राजा का अंत। राजा लुई 16वां और रानी मैरी एंटोनेट गद्दी से हटाए गए। 1793 में मृत्युदंड दिया गया और गणराज्य की स्थापना हुई, मतलब वहां भी संविधान लागू हो गया। इसका प्रभाव क्या पड़ा? दुनिया पर असर पड़ा इसका। लोकतांत्रिक आंदोलनों को प्रेरणा मिली। भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर भी असर पड़ा इसका।